और इन सब के बीच एक दिल्ली की खबर भी साथ साथ चल रही है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अब दिल्ली में चुनाव के मद्देनजर कदम उठा सकते हैं। जो जानकारी आ रही है वो इस बारे में बातचीत जल्द शुरू करने वाले हैं। दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर, चूंकि राष्ट्रपति शासन है यहाँ पर, और बातचीत का सिलसिले का मतलब ये है यहाँ पर कि मशविरा किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के जरिए जो सुझाव दिए गए थे उसमें सरकार जो बड़ी पार्टी हो उसको बनाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं, यह भी सुझाव दिए गए थे। और इसके बाद से ये मसला शुरू हुआ था कि जब इससे पहले सरकार वह बड़ी पार्टी नहीं बना पाई तो भविष्य में कैसे बनाएगी, क्या जोड़ तोड़ की राजनीति होगी। इसके आरोप प्रत्यारोप लगने शुरू हुए, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंचा। और इन सब के बीच अब पहली बार एक पहल हो रही है कि क्या अब चुनाव की दिशा में, कुणाल क्या जानकारी है इस बारे में? और देखिए, अभी जो जानकारी हमें मिली है प्रसून जी, उसके मुताबिक उपराज्यपाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और प्रेस विज्ञप्ति में साफ तौर पर कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, यानी केवल बीजेपी से मशविरा नहीं किया जाएगा जैसा पहले कहा जा रहा था, बल्कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी मशविरा किया जाएगा और आगे क्या कुछ हो सकता है दिल्ली में सरकार गठन को लेकर, उस पर तभी फैसला होगा जब इन तमाम पार्टियों से बातचीत कर ली जाए और उनका रुख जान लिया जाए। तो कुल मिलाकर एक सेफ खेलने की कोशिश है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो पहले काफी उनकी जगहसाई भी हो चुकी है एक तरीके से, कल कोर्ट में भी जम के उन्हें काफी सुनना पड़ा। उसके बाद एक तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि कम से कम सेफ खेला जाए और आगे आने वाले दिनों में तमाम पार्टियों से मशविरा करके ही कोई अंतिम फैसला लिया जाए। कुणाल, जहां तक हम समझ पा रहे हैं कोर्ट में बाकायदा लिख कर दिया गया है हम चुनाव चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ने लिख कर दिया है, कांग्रेस ने लिख कर दिया है। तो क्या ये डिले करने की परिस्थिति में है चीजें? एलजी इस दिशा में बढ़ रहे हैं? देखिए, डिले करने की बहुत स्थिति गुंजाइश बची नहीं है, क्योंकि कल सुनवाई होनी है दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो वहां पर स्थितियां देनी पड़ेंगी कि आखिरकार आपने इन 2 दिनों में क्या किया, क्योंकि 5 सवाल पूछे गए थे सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर। उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार यही कहने जा रही है कि अब जो स्थितियां बन रही हैं उसमें हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एक बार फिर से उनसे बात करते हैं, क्रॉस द टेबल बात करना चाहते हैं, और उसके बाद जो भी एक राय बनेगी उसके हिसाब से दिल्ली का सियासी भविष्य क्या होगा उस पर अंतिम निर्णय हो सकेगा। तो कुल मिलाकर नहीं, कुणाल अंतिम हिस्से में मत आइए, जरा शुरुआती हिस्से में आइए। सरकार जब शुरू में बनी थी, जो चुनाव की स्थिति थी, कमोवेश वही स्थिति उपचुनाव के बाद भी ज्यादा से ज्यादा वही स्थिति हो सकती है। सवाल सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकल तौर पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि झारखंड और कश्मीर के चुनाव हो जाएं, उनके चुनाव परिणाम आ जाएं, उसके बाद दिल्ली में चुनाव हो। दूसरी पार्टियां कह रही हैं ये बीजेपी का सोचना है और वो चाहते हैं कि उनके साथ चुनाव हो। नोटिफिकेशन आज जारी हो गया 3 सीटों के उपचुनाव का। लेफ्टिनेंट गवर्नर का ये कहना कि हम मशविरा करेंगे, तब इसका मतलब क्या निकाला जाए? कोई मशविरा करने की, जब कोर्ट में कोई लिख कर दे देता है कि हम चुनाव चाहते हैं, तो फिर मशविरा किसका? और चुनाव तो तुरंत हुए नहीं है, महीनों बीत चुके हैं। जहां तक नोटिफिकेशन की बात है वो कल ही जारी हो गया था, चुनाव का जो 3 सीटों का नोटिफिकेशन है वो कल जारी हो गया। अब जाकर के जो स्थिति है उसके हिसाब से जो बीजेपी चाह रही है, जैसा आपने कहा कि जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ झारखंड के साथ दिल्ली के चुनाव ना हो, वो स्थिति इसलिए भी अभी दिखाई पड़ रही है क्योंकि दिल्ली में इलेक्टोरल रोल है, जो कि वोटर लिस्ट है, उसमें संशोधन चल रहा है और उसका बहाना भी लिया जा सकता है और उसके बहाने भी आगे कुछ 1 महीने चुनाव को टाला जा सकता है। इसको थोड़ा और साफ कीजिए, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह सवाल पूछा गया था कि अगर नोटिफिकेशन से पहले एलजी कह देते हैं कि चुनाव होने चाहिए तो क्या कोई दिक्कत होगी? तो चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया था अगर उससे पहले फैसला आ जाता है तो हम चुनाव करा देंगे दिल्ली में एक साथ। तब 3 जगहों पर उपचुनाव कराने की स्थिति में कोई बात नहीं होगी। इसका मतलब है इलेक्टोरल रोल मुद्दा नहीं है। मुद्दा प्रसून जी कुछ भी नहीं है। मुद्दा ये है कि केंद्र सरकार क्या चाहती है, बीजेपी क्या चाहती है, और बीजेपी और केंद्र सरकार फिलहाल लगता ये है कि चाह रही है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड के साथ दिल्ली के चुनाव ना हो, दिल्ली के चुनाव अलग से हो, और इसलिए लगता यही है कि जो स्थितियां बन रही है उसके हिसाब से
2014 में चुनाव संभव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, चुनाव 2015 में ही होंगे, ऐसी स्थिति फिलहाल नजर आ रही है और इसी की तरफ सारी चीजें बढ़ रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं, तब दोबारा लौटेंगे इस पे काले धन को लेकर, जिसका जिक्र मुकुल रोहतगी की तरफ से किया गया है कि 627-28 नाम, इसका जिक्र वो कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया और सुप्रीम कोर्ट ने बिना लिफाफा खोले एसआईटी को दे दिया। यानी लिफाफा खोले एसआईटी के जो चेयरमैन हैं, जो कि रिटायर्ड जस्टिस हैं, वो खोलें उस लिफाफे को। और उसके बाद उन्होंने खुद कहा मुझे पता नहीं है इसमें किसका नाम है, नहीं है। पत्रकारों ने बहुत कैटेगरली पूछा किसी नेता का नाम, पॉलिटिशियन का नाम, उन्होंने कहा मुझे जानकारी नहीं है।